बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे हैं, लेकिन कंपनी कभी किसी सो कॉल्ड जमहूरियत या हाइब्रिड सिस्टम के दौरान इस तरह खुल के नहीं खेली। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो आपको बता देगी कि कितना नंगा नाच नाचा जा रहा है। ये तस्वीर चेक करें। ये आपको दो लोग नजर आ रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के साबिक एमपीएस हैं। इनको पुलिस गिरफ्तार करती है। इनको 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले किया जाता है अदालत की तरफ से, बगैर जमानत करवाए, बगैर किसी कार्रवाई के। ये लोग आज परवेज खटक के साथ पार्टी में शामिल होने होटल पहुंच जाते हैं, ये शादी हॉल जो भी है ये। यानी पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून नहीं है, और इमरान खान जो बोल रहा है वो 100% सच है कि पाकिस्तान को जंगल के कानून की तरह चलाया जा रहा है। आपको फर्दर कुछ तस्वीर दिखाता हूं। ये देखें, ये दो वो लोग हैं। इमरान खान ने इनको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। ये इस काबिल नहीं थे कि काउंसलर बन सकते। इमरान खान ने इन दोनों को अपने अपने टाइम में वज़राए आला बनाया। ये आपको बाकी तस्वीर नजर आ रही हैं, ये जो लोग सो कॉल्ड परवेज खटक की नई जमात में शामिल हुए हैं। तो अब आपको बताता हूं कि इनका प्लान क्या है, और उसके लिए आपको टाउटे आला जो आजकल ये बना हुआ है, डायरेक्ट वहां से इसको पता चलता है और इसको वहीं से मैसेज आते हैं। ये जरा चेक करें। ये लिखता है टाउटे आजम कि पीटीआई के कायद को सरप्राइज मिल गया, जिसका मैं कुछ अरसे से पेशन गोई कर रहा था। पीटीआई के जो बाकी इलेक्टेबल्स बचे हैं, इन्हें भी यहां आना होगा, वरना बाहर भागना या जेल जाना होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। यानी धमकी ये है कि परवेज खटक के साथ शामिल हो जाओ, या मुल्क से बाहर भाग जाओ, या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये धमकी है बाकायदा, और ये उनकी तरफ से आई है जिनका ये टाउट है। अब नाज़रीन, आपने देख लिया कि किस तरह से टाउट काम करते हैं। ये कहा करता था कि 2018 में या 2014 के धरने में मैं इसलिए इमरान खान के खिलाफ हुआ कि इमरान खान का धरना एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। अब तहरीके इंसाफ को तोड़ने के लिए जो काम कर रही है, ये उसके भी साथ खड़ा हो गया, क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान मुखालिफ है। इसको किसी सियासत से, किसी जमहूरियत से, किसी एस्टेब्लिशमेंट कोई मसला नहीं है, जब तक कि इमरान खान के खिलाफ सब जा रहा हो। तो ये तो आपको दिखा दिया, लेकिन इनको कुछ मिले हैं सरप्राइज। और वो सरप्राइज इस तरह है कि सबसे पहले इफ्तिखार मशवानी साहब ने कहा कि मैं इमरान खान का फ्रंट लाइन का खिलाड़ी हूं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, हालांकि परवेज खटक ने लिस्ट में इनका नाम जारी किया। फिर मुसव्विर खान का भी आया कि मैं भी इमरान खान का सिपाही हूं और मैं भी इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। मैं सारी आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ पढ़ के नाम बता देता हूं कि जिन लोगों ने किया। मैंने आपको इफ्तिखार मशवानी और मुसव्विर खान का बता दिया है। दूसरे नंबर पे ताज मोहम्मद खान तरंत, उन्होंने भी कहा है कि मैं ताहार रूपोश हूं और मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। तीसरे नंबर पे आजम खान, जो साबिक एमपीए हैं, जिनकी इमरान खान से मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। पांचवें नंबर पे इदरीस खटक। अब ये अगर परवेज खटक के साथ शामिल नहीं है तो और कौन होगा। उसके बाद वजीर ज़ादा, जो साबिक एमपी हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि मैं भी परवेज खटक के साथ शामिल नहीं हुआ। और उसके बाद अब अगला है जी के नवाबजादा फरीद सालेद्दीन, जो साबिक एमपी हैं मानसेरा से, उन्होंने भी इनकार कर दिया है। और जो मलिक शौकत हैं साबिक एमपीए मर्दान के, उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि मैं भी परवेज खटक के साथ शामिल नहीं हुआ। ये 8 लोगों का मैंने आपको बता दिया है। और ये पार्टी लॉन्च होने के सिर्फ घंटे डेढ़ के अंदर अंदर सबकी तरदीदें आ गई हैं, और अभी आपको मजीद भी आती सुनाई देंगी। क्यों? लोगों को ग्राउंड रियलिटी का पता है। खैबर पख्तूनख्वा में वोट इमरान खान के नाम का पड़ता है। इमरान खान किसी खंबे को खड़ा करेगा, खंबे को वोट पड़ेगा। इमरान खान उठा के जरदारी और नवाज शरीफ को टिकट दे देना, उन्हें भी वोट पड़ जाएगा, क्योंकि वो इमरान खान के नाम पे मांग रहे होंगे। यहां से अंदाजा लगा लें, खैबर पख्तूनख्वा में तो किसी की दाल नहीं गलनी, लेकिन क्योंकि टाउटे आला है और उससे ये लगता है कि शायद कोई इससे फर्क पड़ेगा, जबकि यही वो लोग थे जो कहा करते थे कि परवेज खटक ने करकी नहीं दिखाई, तबाह कर दिया सब कुछ। फिर कहते थे जी महमूद खान जो है वो बुजदार प्लस है। अब ये दोनों क्योंकि इकट्ठे हो गए हैं, तो कहा जा रहा है जी बड़ा फर्क पड़ेगा इमरान खान को। ये आप इमरान खान का ज़हन देखें, और मैं आपको 2018-19 में बता चुका हूं। इमरान खान नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा बंदा वज़ीर आला बनाऊं जो बाद में अपनी तगड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बना के और इलादा हो जाए, और इसी तरह से जिस तरह मैनिपुलेशन होती है ये हो सके। महमूद खान, बुजदार, ये छोड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान को। परवेज खटक छोड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। परवेज खटक के घर में उनकी भतीजी ने मैसेज कर दिया, वो मैंने आपको बताया नहीं, कि मैं हॉस्पिटल में हूं और मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी। दामाद परवेज खटक का बता चुका हूं आपको, उसने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया तहरीक इंसाफ को। उसके घर के बंदे नहीं उसको वोट देंगे। यानी अगर आपकी भतीजी और आपका दामाद आपको वोट नहीं देगा तो परवेज खटक की क्या औकात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि असल काम क्या
किया जा रहा है। ये 5th जनरेशन वॉर है जो अपनी अवाम के खिलाफ लॉन्च की गई है और इसका सबसे बड़ा टारगेट अवाम को मायूस करना है। 5th जनरेशन वॉर में आप लोगों को हथियारों से नहीं हराते, लोगों का माइंड चेंज करते हैं, लोगों की ताकत को तोड़ते हैं, उनकी विल जो होती है ना लड़ने की उसको तोड़ते हैं, लोगों के अंदर जो जज्बा होता है उसको तोड़ते हैं, फिर आप जीतते हैं। ये आपको तोड़ने के लिए किया जा रहा है कि एक तासुर ऐसा बन जाए कि ओहो परवेज खटक छोड़ गया, ओहो फवाद चौधरी छोड़ गया, असद उमर जो है वो इलादा हो गया, फलां फलां इलादा हो गया, अब तो अली जैदी भी गया, इमरान इस्माइल, अली जैदी और इमरान इस्माइल इमरान खान के बगैर काउंसलर भी नहीं बन सकते, उनके छोड़ने की क्या औकात है। फवाद चौधरी अगर पीटीआई की सपोर्ट हासिल ना हो उसे तो वो अपने इलाके में काउंसलर तक नहीं बन सकता, किसी की कोई हैसियत नहीं है इमरान खान के खिलाफ। देखें पाकिस्तान को बड़ी नसीब से ये सूरत हाल मिली है कि हम इलेक्टेबल्स के चुंगर से आजाद हो चुके हैं बहुत हद तक, कुछ इलाकों में रह गया सिर्फ इलेक्टेबल्स का होल्ड। आप देखिए कि पंजाब 17 जुलाई के इलेक्शन लोगों ने इलेक्टेबल्स को छठी का दूध याद दिला दिया था, और ये पंजाब है जहां पे लोगों को आदत है इलेक्टेबल्स की, यहाँ पे हर 5 साल बाद इलेक्टेबल्स पार्टी बदलते हैं, लोग यूज टू हैं। 90 की दहाई से यही चल रहा है, 85 में इलेक्टेबल्स बना दिए ज़िया ने, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए इलेक्टेबल्स ने हर इलेक्शन में पार्टी तब्दील की, 2-2 साल 3-3 साल बाद इलेक्शन हुए तब भी पार्टियां तब्दील की। पंजाब के लोग आदी थे। 17 जुलाई को वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ, लोगों ने इलेक्टेबल्स को मुस्तरद करके नए लोगों को जिता दिया। अब अगर पंजाब की यह सूरत हाल है तो केपी में यानी आप इनकी अकलों पे मातम करें जो यहां फैसले कर रहे हैं, जिनको समझ नहीं है, डायनामिक्स का नहीं पता, लेकिन दूसरी चीज भी समझ लें कि इतने ये सादे नहीं है। एक तो ये आपका लड़ने का जज्बा तोड़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि जब ये धांधली कर लें, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ जीती है लेकिन आरटीएस बंद करके किसी को भी जितवा कर दो, किसने क्या करना है, अदालतें इनकी अपनी है, कोई ट्रिब्यूनल नहीं सुनेगा, कोई अदालत नहीं सुनेगी, जितनी मर्जी धांधली करके झूठे फैसले सुना दो, कोई सुनने वाला नहीं होगा। उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा कि देखें जी तहरीक इंसाफ तो जीत ही नहीं सकती थी, उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं था। आप देखें मुसलसल कहा जा रहा है, नून लीग वाले कह रहे हैं जी इनको उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे, इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। यही जॉन स्मिथ जो है जिसको निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, जो अमेरिका में 5 केसेस में कन्विक्ट हुआ हुआ जॉन स्मिथ, वो भी यही कह रहा है कि इनको टिकट ही नहीं मिलेगा। आप जितने लिफाफे देख लें वो भी यही कह रहे हैं जी कि तहरीक इंसाफ का टिकट कौन लेगा इन हालात में, जो लेगा वो उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो सब एक माहौल बनाया जा रहा है, और एंड में इमरान खान को भी जेल में डाल देंगे तो कहेंगे जी ना इमरान खान था बाहर कैंपेन करने के लिए, टिकट कोई लेने वाला नहीं था, सब टूट चुके थे, तो इसलिए जीत नहीं सकी पार्टी। ये गेम है। जो इंतखाबी निशान इमरान खान की पार्टी का होगा ना, वो बल्ला होता है, ये पार्टी बैन करते हैं और इमरान खान को नई पार्टी रजिस्टर करके निशान तब्दील करके आना पड़ता है। आपने उस निशान पे बस मोहर लगा देनी है। आपको पता है कि 8 करोड़ वोटर 35 साल से कम है पाकिस्तान में, आउट ऑफ 12 करोड़ जो है। ये सारा नौजवान तबका पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, ये पाकिस्तान का किंग मेकर है ये तबका। इस तबके ने उस दिन लड़ना है, उसे एक दिन। 8 करोड़ नौजवान है, इनका 60-70% अगर बाहर निकल आया ना और इसने कहा कि मैंने वोट डालना है, किसी का बाप भी इलेक्शन में मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। आपको ये महीने 2 बात कहते सुनाई देंगे कि सब करके देख लिया, नैली हो अगर हो चुकी हुई तो इन्हीं 2 महीनों में हो जाएगी, अगर जेल में भी डालना हुआ तो इन्हीं में होगा। ये कहेंगे हमने सब करके देख लिया लेकिन वोटर इमरान खान के साथ खड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये हाथ खड़े कर देंगे। इमरान खान से आज पूछा गया कि परवेज खटक ने पार्टी लॉन्च कर दी, आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा जुमला कहा, गुड लक। यही उन्होंने जहांगीर तरीन की पार्टी बनने पे भी कहा था, गुड लक। आपने देख लिया कि अभी पार्टी बनी नहीं है और उसके हालात आप पंजाब में देख लें, वोटर तो दूर की बात है, वर्कर तक नहीं मिल रहा। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक का होगा कि वोटर तो दूर की बात है, उसे वर्कर भी नहीं मिलेंगे कि वो अपने लोगों को टिकट दे सके। जिस तरह तहरीक इंसाफ गुलालई बनी थी, इसी तरह परवेज खटक की पार्टी का भी यही अंजाम होता हुआ आपको नजर आएगा। अदालती केसेस बहुत सारे लगे हुए हैं लेकिन वो अगली वीडियो में आपको बताता हूं, क्योंकि अदालतों ने फैसले तो करने नहीं है, फैसले कहीं और से आने हैं, इसलिए मैं ज्यादा उन पर रिपोर्ट आजकल नहीं करता। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।